आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में पिछले वाले क्वेश्चन से कुछ अधिक यानी कि बिगिनर टाइप पे है। इसमें से हमने 2 वोल्टेज सोर्स को लगाया हुआ है, ठीक है। एक 35 वोल्ट, दूसरा 40 वोल्ट, और इसमें से 300 सर्किट है जो कि पैरेलली और सीरीज दोनों में से कनेक्टेड है, ठीक है, दोनों में से कनेक्टेड है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, है ना, इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पे फाइंड कौन सा करने बोला है, तो यहाँ बोला है कि फाइंड करंट ऑफ 3 ओम। 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है, इसका जो करंट यहाँ पे आएगा ना, उसको फाइंड करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आपको ये जानना होगा कि देखिए, जहाँ पे अगर यहाँ पे अगर आपको सिंगल वोल्टेज सोर्स दिया हुआ होता है तो वहाँ पे क्या होगा कि करंट तो प्लस से माइनस की ओर फ्लो करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर 2 ठो या 3 ठो, 2 से अधिक दे दिया जाता है ना, 2 से अधिक वोल्टेज सोर्स दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा वोल्टेज सोर्स बड़ा है। तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स कौन सा बड़ा है, 40 वोल्ट या फिर 35 वोल्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 40 वोल्ट जो है वो 40 वोल्ट वो बड़ा है, ठीक है। तो हम इसी के कंपेरिजन में जो करंट का डायरेक्शन रहेगा वो लेंगे हम। तो यहाँ पे हम लेते हैं इसी के, है ना, प्लस से माइनस की ओर फ्लो करेगा, है ना, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। तो हम यहाँ पे करंट का डायरेक्शन दर्शा रहे हैं, इस तरह जाएगा और यहाँ से वापस आ जाएगा, फिर आगे यहाँ से फ्लो होगा इधर और इधर से होते हुए फ्लो हो जाएगा यहाँ, ठीक है। ओके, करंट का डायरेक्शन में तय कर दिया। अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि किस चीज़ को, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पे KCL का यूज़ करेंगे, ठीक है। किस चीज़ का यूज़ करेंगे, KCL का यूज़ करेंगे। ओके, KCL का यूज़ करने के लिए क्या करना है, हमें इस पॉइंट को देखना है। यहाँ पे हमारा जंक्शन बना हुआ है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, तीनों का जो है जंक्शन बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले मान लेते हैं कि इनकमिंग करंट, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे I आ रहा है, I करंट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि I डैश या फिर I1 आ रहा है। कौन सा करंट आ रहा है, I1 आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, KCL के हिसाब से क्या आएगा, है ना, जितना भी करंट इस पॉइंट पे जा रहा है उतना ही करंट यहाँ से बाहर आएगा, यानी कि इस करंट में से इसको माइनस कर देते तो ये करंट हमारा मिल जाएगा। ओके, तो कर देते हैं I माइनस I1, ठीक है, ये हमारा हो गया। बाकी इसमें निकालने के लिए हमारा ये वाला दिया गया, ठीक है। ये जो हमने पहले यहाँ पे माना, यहाँ पे मान सकते हैं I1, ठीक है, यहाँ पे मान सकते हैं। ये जो हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किए, यहाँ से भी शुरुआत कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ से ही शुरुआत करते ताकि समझने में आपको आसानी होगी, ठीक है, और क्वेश्चन बनाने में भी आसानी पड़ेगी। ओके, ठीक है। तो चलिए हम बनाते हैं, सबसे पहले लेते हैं लूप 1 से। पहले हम बनाएंगे लूप 1 से, फिर हम लूप 2 से बनाएंगे, ठीक है। तो लूप 1 से हम बनाते हैं एक इक्वेशन, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे अप्लाई, क्या लिखेंगे, अप्लाई KVL इन लूप 1। ओके, लूप 1 में हम अप्लाई करेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे इस कोने से, यहाँ से हम जा रहे हैं करंट के डायरेक्शन के अपोजिट। तो कैलकुलेशन में उसका थोड़ा मिस्टेक हो, इसलिए हम करंट के डायरेक्शन की ओर ही जाते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम पहले जाएंगे तो यहाँ मिलेगा हमें, जो कि करंट के अपोजिट में है, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ लेते हैं करंट के अपोजिट में, तो यहाँ क्या लेंगे, माइनस लेंगे, -2 इंटू I माइनस I1, ओके, I माइनस I1। फिर यहाँ पे करंट के डायरेक्शन के साथ ही जा रहे हैं, तो हम यहाँ लेंगे प्लस, क्या लेंगे, प्लस 3I1। फिर यहाँ आगे जाएंगे तो सबसे पहले हमें कौन सा बैठाएगा, प्लस मिलेगा, तो प्लस का साइन लेंगे, 35, है ना। उसके बाद कोई और करंट सोर्स नहीं ना, जहीं के तहीं आ गए लूप में, तो क्या लिखेंगे, 0, ठीक है। ये हमारा बन गया एक, जो क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन बनाने के लिए। इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे आ जाएगा 2I, क्या आ जाएगा, 2I माइनस 2I1, यहाँ पे प्लस होगा ना, क्योंकि यहाँ माइनस और माइनस मिल के हो जाएगा प्लस 3I1 प्लस 35 का 35 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या चीज़ मिलेगा, आगे हम इसको ऐड करते हैं 3I और 2I को, तो हमारा हो जाएगा 5I1 इक्वल टू 35, और ये जो -2I था उसको भी यहीं रहने देते हैं। ये इक्वल नहीं है, प्लस का साइन है, कहाँ से आ जाता है जी, प्लस का साइन है, -2I को यहाँ पे 2I को रहने देते हैं। अब यहाँ पे एक इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन बनेगा यहाँ पे, छोड़िए,
इसे इक्वेशन ही रहने देते हैं। ये ऊपर कैसे चला गया, हम तो नीचे लिखे थे, पहले लिखे थे, इसलिए ऊपर चला गया लग रहा है। तो हमारा इक्वेशन हो गया 1। अब हम बनाएंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से बनाते हैं। ओके, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से बनाएंगे। अप्लाई KVL फ्रॉम, है ना, अप्लाई इन लूप 2। ठीक है, लूप 2 में अप्लाई करेंगे। तो लूप 2 में अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, यहाँ से करते हैं। ठीक है, और करंट के डायरेक्शन में तो पहले -40 वोल्ट लेते हैं। -40 वोल्ट प्लस, है ना, क्या चीज़ है, 4i है, 4i। फिर यहाँ से आगे चलेंगे तो 2 मिलेगा, 2 के साथ i और i1 दोनों है, और यहाँ पे प्लस का साइन लेंगे क्योंकि हम करंट के डायरेक्शन में ही चल रहे हैं। तो देखिए i माइनस i1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले हम इसको -40 को यहाँ भेज देते हैं, जो कि यहाँ हो जाएगा +40 इक्वल टू, और यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए शुरू करते हैं। 4i प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2i, माइनस का माइनस हो जाएगा, और 2i1। ठीक है, ओके। अब हम ऐड करते हैं दोनों को, कौन कौन सा ऐड होगा, ये दोनों ऐड होगा, तो यहाँ हो जाएगा 6i माइनस 2i1 इक्वल टू 40। ठीक है, अब यहाँ पे हम बना लेते हैं छोटा सा इक्वेशन थोड़ा सा रफ में बनेगा, इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, तो हमें निकालना कौन सा है, i1 निकालना है, तो हम i1 को उस तरह भेज देते हैं, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 6i इक्वल टू 40 प्लस 2i, थोड़ा सा इधर खिसकाना पड़ेगा। ठीक है, तो i इक्वल टू हो जाएगा 40 प्लस 2i बाई ये 6 जो है वो 6 नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को पुट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इक्वेशन जो हमारा 1 है उसमें से इक्वेशन 2 को पुट कर देंगे। ठीक है, अलजेब्रिक का आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, तो यहाँ पे इस तरह से पुट किया जाता है। अब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम चलते हैं अगले स्लाइड में ताकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहले यहाँ पे -2i, उसके बाद प्लस 5i ना, -2i प्लस 5i प्लस 35, -2i प्लस 5i इक्वल टू ही था ना, देखना पड़ेगा, अरे आजा, इक्वल टू नहीं है, प्लस है, प्लस 35 है, नहीं तो पूरा ये हो जाएगा। तो यहाँ प्लस हम 35 लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कितना यहाँ पे ऐड करना है, i1 है या फिर i है, i1 यहाँ पे है। ठीक है, i1 हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमको ऐड करना है i के जगह पे 40 प्लस 2i बाई 6। तो हम यहाँ पे करेंगे 40 प्लस 2i1 बाई 6, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, प्लस कितना था, 5i1। हाँ, चलो इसको हम इस तरह भेज देते हैं ताकि आसानी पड़ेगा, माइनस में यहाँ पे। ठीक है, ओके, ठीक। तो आगे इसमें से मल्टीप्लाई करते हैं, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा, प्लस 2i को करेंगे तो 4i1 हो जाएगा, और ये हमारा 6 का 6 नीचे रह गया, प्लस 5i1 बराबर, और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो माइनस होने के कारण से क्या होगा, -80 हो जाएगा, -4i हो जाएगा, है ना, 4i1 प्लस यहाँ पे रहेगा 5, तो 30 में से कीजिए, है ना, ये 30 हो जाएगा ना यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से, तो 30i1 हो जाएगा बराबर -35। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस से उसको हम प्लस इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस से इस तरह भेजेंगे तो ये हो जाएगा 35 और 1 मिनट, अभी हम नहीं भेजेंगे, अभी हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे हमारा 6 बचा हुआ है, तो 6 को यहाँ पे उस तरह भेजना है हमें। तो यहाँ रखिए -80 को, -4i1 को, प्लस 30i1 यहाँ भेज दीजिए। 35 × 6 हो जाएगा मेरा 210 ना, 210 ही ना होगा जी, या कुछ और हो जाएगा, 1 मिनट थोड़ा सा देखना पड़ेगा,
तो यहाँ पे 35 को मल्टीप्लाई करते हैं इंटू कितना से 6 से करेंगे तो 210 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो है इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना हो जाएगा। देखिए 30 में से -4 करेंगे तो 26 I1 हो जाएगा। और यहाँ 210 यहाँ पे था तो 210 में से ये माइनस से इधर जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस में करेंगे 80 तो 210 हो जाएगा प्लस 80, 210 और ये हो जाएगा 290 है ना। और ये हमारा I1 जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 26। ठीक है, तो यहाँ पे अगर काटेंगे तो क्या चीज़ आएगा हमारा, काटने पे आ जाएगा हमारा टोटल 10/2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 10/2 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आ जाएगा 5। तो फाइनली हमारा आंसर आ चुका है, कितना हो जाएगा 5 एम्पीयर। यहाँ पे हम एक ही बार कैलकुलेट इसलिए किए है ना, फिर से दूसरा वाला कैलकुलेट करके ऐड करने का ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि हम यहाँ पे पहले से ही सिंपल वाला टर्म लिए थे। ठीक है, अगर इसको लिए रहते इस तरीके से I1 - I2 तो यहाँ पे दोनों में कैलकुलेट करना पड़ता। तो थैंक यू क्लास में बने रहने के लिए। चल मिलते हैं अगले क्लास में।